जय माता दी। आप 22 सितंबर दिन सोमवार और अपने आप में श्रेष्ठ नवरात्रि की शुरुआत। आज माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजन का शुभ मुहूर्त, कौन सा भोग माता रानी को लगाए, कौन से वस्त्र पहने, मनोकामना पूर्ति उपाय, राहुकाल भद्राकाल का अशुभ समय, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी चल रही है तो अपने घर पर इन कार्यों को जरूर करें, हारी बीमारी दूर होगी। जैसा कि सोमवार का दिन महादेव का है जो कि अपने आप में शिव शक्ति स्वरूप है, उन्हीं की अर्धांग है माता रानी। आज सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आपसे बस अनुरोध है, कमेंट्स में जय माता दी आप जरूर लिख दीजिए। 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन सूर्य उदय का समय 6:09 के आसपास है। सूर्यास्त का समय 6:18 के आसपास है। चंद्रमा रहने वाले हैं कन्या राशि में। आज की तिथि प्रतिपदा है जो कि 2:55 तक रहेगी और साथ ही इसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 11:24 के आसपास तक है और साथ ही उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। आज पक्ष की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष का सुंदर अश्विनी महीना है और साथ ही योग की बात करें तो आज ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। राहुकाल का शुभ समय 7:40 से 9:11 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आप आज राहुकाल के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आप राहुकाल का विचार करेंगे तो आज सुबह पूजा इत्यादि बहुत लेट हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आप सभी माता रानी की घट स्थापना राहु काल के दौरान के समय, जैसे इस कार्य में जो पूजा पाठ के नियम होते हैं या इस तरह के जो विशेष आयोजन होते हैं जो हमेशा ही कई टाइम बाद हमें प्राप्त होते हैं, उसमें राहु काल का विचार नहीं किया जा सकता है। तो आप राहु काल के अशुभ समय में भी पूजन का शुरुआत कर सकते हैं। चिंता टेंशन ना करें। इस बार जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त हो रहा है वह हो रहा है सुबह के समय 6:09 से 8:06 के आसपास। इस समय अगर आप अपने पूजन को शुरू करते हुए पूरे दिन भर में कभी भी करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होती है, परंतु ऐसा लगता है कि आप सभी इस समय नहीं कर पाए हैं तो सुबह 11:49 से 12:38 के आसपास अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना या किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय राहुकाल इत्यादि का दोष भी पूरी तरह से समापन की ओर होगा। तो आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जयकारा माता रानी का लगा दीजिएगा ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सुबह आपको लगता है कि राहुकाल मुझे प्रभावित करेगा तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन आरंभ कर सकते हैं, परंतु मेरी कही माने तो इस बड़े त्योहार पर आप राहुकाल का कोई भी विचार ना करें। इससे ज्यादा आप मुझसे ज्यादा क्षमतावान है सोचने समझने में। अब आइए बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय की। जैसा कि आज सुंदर श्रेष्ठ माता रानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है और आज जो है शैलपुत्री का पूजन करने से नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति होती है। आप प्रथम या अंतिम दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी बहुत शुभ है और साथ के साथ सिर्फ आप पूर्ण नवरात्रि कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है। ऐसे में आज माता शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन करें। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृष भारूड़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी पूरी श्रद्धा और विधि से माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जो व्यक्ति जीवन में कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है वह विशेष माता का जो है उन्हें भोग समर्पित करें और माता को मातृ रूप में मानकर अपनी मनोकामना कहें। जैसा कि माता रानी का स्वरूप बहुत सुंदर है। कथा के अनुसार देवी माँ शैलपुत्री अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया भावना से परिपूर्ण है। माँ का स्वरूप दिव्य और आकर्षक है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है जो कि उनके अद्भुत शक्ति और उनके सुंदर स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का जो तपस्वी रूप है बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की वह रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजन विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति देने वाला है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती है, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र बिंदु है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। तो बोलिए शैलपुत्री मात की जय। आप सभी प्रिय श्रोताजन जैसे कि आज इस मंत्र का जाप जरूर से करें। आप जो है सुंदर रूप में
या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और साथ के साथ माँ भगवती की पूजा आराधना में समय व्यतीत करें। साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष तौर पर सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है, जो कि शांति और पवित्रीकरण का सुंदर प्रतीक है। आप भी सफ़ेद, लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माता को भी इन्हीं वस्त्रों का आप चुनाव कराएं। माँ को सफ़ेद रंग की मिठाई हो, दूध हो या कोई भी खीर हो या सफ़ेद लड्डू हो, इन्हें समर्पित करें। माता को सफ़ेद दही या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माता को अपनी जो है क्षमता अनुसार भोग इत्यादि लगाएं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। उपाय के रूप में आप सभी जरूर से माता को लौंग की माला या फूलों की सुंदर माला अगर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित करते हैं तो माता इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में माता शैलपुत्री कुंवारी लड़कियों को अच्छा घर वर देती हैं, घर में धन धान्य देती है, पुत्र पौत्र का वरदान देती हैं। साथ ही दुर्गा माता की आज विधि विधान से पूजा कर कर उनको सुहाग की सामग्री समर्पित कर कर भाग्य उदयित हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो सबसे पहले आप जल्दी उठें और देवी भागवत में एक इसकी विशेष विधि बताई गई है, उस अनुसार आप पूजन करें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय जो वातावरण है वह शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। पूजा से पहले स्नान कर कर शुद्ध और श्रेष्ठ लाल, पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, फिर एक पूजा चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर माँ शैलपुत्री की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ माता के दाहिने हाथ की तरफ विधि विधान से कलश स्थापना करें। यह कार्य नवरात्रि का मुख्य हिस्सा होता है, आप जानते होंगे। फिर ध्यान और माता रानी का जो मंत्र बताया उसका जाप करते हुए दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडश उपचार और जो है सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए विधि विधान से करें और साथ ही इसमें सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का भी आवाहन करें। माता को जो फूल प्रिय है वह सफ़ेद या लाल फूल प्रिय होते हैं, उन्हें समर्पित करें। साथ ही हल्दी कुमकुम समर्पित करें। माँ के समक्ष धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी मनोकामना पूर्ति के समक्ष माँ के प्रस्तुत करें। ऐसी मान्यता है 5 घी के दीपक लगाने से घर के एक मुख्य दरवाजे पर एक माता रानी के समक्ष सबसे पहले 5 दीपकों से आप माता की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें, फिर एक दीपक इसमें से माता के समक्ष रखें। उसके बाद एक दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर रखें, तीसरा अपने घर की रसोई में और चौथा दीपक आप आकाश की तरफ रखते हुए अपनी बालकनी में रखें। सुबह और शाम दोनों समय यह कार्य कर सकते हैं, एक समय भी कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। अंतिम दीपक तुलसी माता के समक्ष करें। ऐसा करने से 5 दीपक सकारात्मकता का प्रतीक हैं और जीवन में धन धान्य और खुशियां बरसाने वाले होते हैं। और साथ ही माँ शैलपुत्री की कपूर और दीप से आरती कर कर क्षमा प्रार्थी होकर संपूर्ण रूप से माता के कथा का आप श्रवण करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, इनका पाठ कर कर माता के जयकारे जरूर लगाएं और जीवन में माँ को जो है सुंदर रूप में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सफ़ेद रंग की वस्तु इत्यादि का भोग लगाएं। सुबह शाम इसी तरह से आप पूजन करें, माँ के मंत्र का जाप करें। ऐसी मान्यता है ऐसा कर लेने मात्र से जीवन में हर कार्य बनता है और सुख समृद्धि का खूब जीवन में प्रवाह होता है। जो माँ शैलपुत्री की कथा है, आइए उसे भी श्रवण कर लेते हैं। एक बार की बात है, देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जो बेटी सती हैं और उनके पुत्र उनके जो पति हैं भगवान शिव, उनको जो है यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। बेटी होने के नाते सती जी को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें खूब समझाया कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने सती को समझाने के बाद भी सती माता बिल्कुल भी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उनके साथ खूब बुरा व्यवहार हुआ और माँ सती माता को छोड़कर जो सती की माता थी, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया और सभी ने उनका खूब मजाक उड़ाया, खूब उनका जो है हंसी ठिठोली की। यह अपमान माता सती के लिए असहनीय था। और साथ ही एक दूसरी सुंदर श्रेष्ठ अद्भुत कथा भी इसी तरह से जुड़ी हुई है। सती के रूप में माँ दुर्गा ने पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई स्वरूप में मानी जाती है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का
चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में मां शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। अपशब्दों से उनका मन दुखा। भगवान शिव ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुए। दक्ष ने भगवान शंकर का भी साथ के साथ खूब अपमान किया। सती को भी यह जो है पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला दिया। शंकर भगवान ने गुस्से में आकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वह हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का जन्म हिमालय की पुत्री के घर में हुआ। उन्हें शैलपुत्री स्वरूप माना गया। शैलपुत्री माता का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वह पुनः उनकी पत्नी बनी। धार्मिक मान्यता यह है कि मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप पूजन करने से, व्रत कथा का श्रवण करने से, मनचाहे मन की कामना कहने से, 5 दीपक उपाय लगाने से और साथ के साथ अपनी कामना कहकर सुंदर रूप में पूजन करने से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक के मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, हारी बीमारी दूर होती है, पुत्र पौत्र का निश्चित रूप से वरदान मिलता है। हे माता रानी, इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं उनके सब कामना सिद्ध करना। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए जरा भी उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की रोज पंचांग में वर्णित जानकारी के लिए